मुझे समझ नहीं आ रहा है, सबके यहाँ तो लाइट आ रही है, बस हमारे घर ही नहीं आ रही है। मैंने फ़ोन भी किया था, उन्होंने कहा उनके यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दोनों भी लाइट का बहाना लेकर चली गई। पता नहीं घर का मामला कब सुलझेगा। सेलिन, थोड़ी देर यहाँ बैठो ना। तुम बोलो, मुझे सुनाई तो दे रहा है। प्लीज छोड़ो वो सब, तुम आ जाओ और यहाँ पर आकर बैठो। ये तो वही वही एनवेलप है ना जो वो हमने। क्या उन्होंने ये वापस कर दिया? प्लीज ऐसे मत करो, चलो पहले कुछ खा लो। अब हम तभी साथ खाएंगे जब आप इस पर साइन करेंगे। अलारा, मेरी बात तो सुनो। इसका कोई फायदा नहीं है डैड, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। मुझे एक मौका और देने के लिए थैंक यू। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? इसे चुराने की जरूरत क्या थी? सही कहा, यिल्दिरिम की कंपनी के सीक्रेट मैं किसी ऑर्डिनरी एम्प्लॉय को क्यों दूंगा? ऑर्डिनरी? अगर तुम भूल गए तो मैं याद दिला दूं, मैं उनके बड़े अकाउंट्स की प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। ऑर्डिनरी? हाँ, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ, तुम समझने की कोशिश करना सेलिन। मिस्टर यिल्दिरिम और इकराम अच्छे दोस्त हैं। बुराक उन्हें बचपन से जानता है, तो वो अपनी कंपनी के सीक्रेट्स तुम्हें क्यों देंगे सेलिन? उन्हें मुझ पर भरोसा है। या फिर इसके अंदर कुछ ऐसा है जिसको वो बताना ही नहीं चाहते? क्या तुमको ऐसा लगता है? कैसी बातें कर रहे हो तुम देमिर? बुराक का कोई लेना देना नहीं। हाँ, बुराक। कौन है बुराक? क्या मतलब है इसका? बुराक कौन है सेलिन? वो तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उस पर इतना भरोसा करती हो? बुराक मेरा अच्छा दोस्त है और वो कभी भी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी नजर में बुराक तुम्हारा कलीग है। तुम उसे जानती नहीं हो, लेकिन भरोसा उस पर कुछ ज्यादा ही करती हो। इस बात पर कोई सवाल नहीं है। जानते तुम मुझे भी नहीं हो, लेकिन मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा सा अजीब है? अजीब तो तुम हो गए हो। चलो, इसी बात को मैं दूसरी तरह से समझाता हूं। या तो एक काम करो, तुम इस एनवलप को खोलोगी और जो भी इसमें है उसका सामना करोगी। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो फिर जिंदगी भर ये सोचकर खुद को कोसती रहोगी कि बुराक पर तुमने भरोसा किया और सच सामने आ गया। तुम होते कौन हो ये बोलने वाले कि मैं इसे खोलूं या ना खोलूं? तुम बुराक और मेरे बारे में जानते क्या हो? हाँ, यकीन नहीं हो रहा मैं ये सब कह रही हूँ। मुझसे ये बेकार की बातें करना बंद करो। तुमने लैम्प को क्यों पकड़ा? दिखाओ, हाथ चल गया तुम्हारा, दिखाओ जरा। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तुम रुको, मैं अंदर से दवाई लाती हूँ, तब तक हाथ को थोड़ा पानी में रख दो, ठीक है? वहाँ पर पानी है, मैं उसे लेकर आती हूँ। मेरी मम्मी ने कहा था इससे आराम मिलता है, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, जरूरत नहीं है। बहुत जल रहा है। नहीं, ठंडा है। सॉरी सॉरी। ओह, तुम्हारा हाथ पूरा लाल हो गया। कोई बात नहीं सेलिन, ठीक हो जाएगा, परेशान मत। अच्छा ठीक है, मैं ये लगा देती हूँ, आराम मिलेगा इससे। एक सेकंड, ये है क्या? मेरी मॉम ने भेजा, गजब का तेल है ये, हर मर्ज का इलाज। सुनो, तुम इस तेल को रहने दो, मैं कल दवाई ले लूंगा। डर क्यों रहे हो? इससे सच में आराम मिलेगा। गांव में जानवरों पर यही यूज करते हैं। गाय भैंसों को? चढ़ते वक्त उन्हें यहाँ वहाँ चोट लग जाती है ना, उनकी स्किन छिल जाती है। इस तेल को लगाने से ना उनके सारे जख्म 2 दिन में भर जाते हैं। अच्छा, तो गाय भैंस वाला तेल मेरा हाथ ठीक कर देगा? अरे ये मत सोचना मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ गाय भैंसों की बात करके। दरअसल मेरा बचपन गाँव में ही बीता था और ये जानवर ही मेरे दोस्त थे। मेरा कोई भाई बहन नहीं है ना, मैं इकलौती हूँ। मेरी मॉम का मिसकैरेज हो गया था तो मैं अकेली रह गई। शायद इसलिए मेरे दोस्त ही मेरे लिए मेरी फैमिली जैसे हैं। और घर को मैंने शायद इसलिए जू बना रखा है। ये सब मेरे दोस्त हैं। अच्छा, तो ये बात है सेलिन, मुझे अब समझ आया कि तुम्हारे कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए दोस्तों को परिवार समझती हो। लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये अजीब है? जो इंसान आर्टिमिम से नहीं है वो तुम्हारा परिवार नहीं है।
इसे समझने के लिए दिल चाहिए मिस्टर, पर तुम्हारे पास तो वो है ही नहीं। मैं भी अकेले ही बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना आता है। तुम आराम से सोच लो सेलिन, बुराक ना तुम्हारा भाई है ना ही बॉयफ्रेंड है। उसने तुम्हें सिर्फ ये एनवलप दिया और वहां से चला गया। पता भी है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी। उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? वो तो बस एक क्या? तुम्हें कुछ नहीं पता क्योंकि तुम उसे देख भी नहीं सकते। मैं नहीं जानता बुराक से तुम्हारा क्या रिश्ता है, लेकिन इतना समझ चुका हूं कि तुम उसे इस डर से नहीं खोलना चाहती कहीं तुम्हारे सपनों का घर ना टूट जाए। ओह अच्छा, बहुत पता है तुम्हें। मुझे पता है मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। ओह, तो मैं भरोसे लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने दोस्तों के लिए ईमानदार हूँ, इसलिए। तुम इस कंपनी में कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, और अगर तुम ऐसे ही आंख बंद करके हमेशा बुराक के पीछे चलती रहोगी तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा सेलिन। ठीक है, तुम एक काम क्यों नहीं करते, ऑफिस में नया रूल बना दो, कोई किसी पर भरोसा ना करे। मैंने तुम्हें हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन लगता है तुम समझना ही नहीं चाहती। कोई बात नहीं, बाद में मुझसे कंप्लेन मत करना तुम, क्योंकि प्यार से तुम्हें कुछ समझ में आता ही कहाँ है। देमिर, क्या तुमने कभी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया? मैंने जिंदगी में काफी कुछ सीखा है, जिसमें यह भी है कि आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना।